राधे राधे दोस्तों। आपने तो बेवकूफ़ी की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी बहुत ही अलग है। आज की कहानी है सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन। दो सेठ आपस में बातें कर रहे थे और दोनों के दोनों सेठ अपने नौकरों से बेहद दुखी थे। तभी पहले सेठ ने दूसरे सेठ से कहा, अरे मैं तो बड़ा दुखी हो गया हूँ। इतना मूर्ख नौकर मिला है कि समझा समझा कर मेरा दिमाग खराब हो जाए, निकाल भी नहीं सकता, बहुत ही विश्वसनीय है। दूसरा सेठ, अरे भैया तुम अपने नौकर की बोल रहे हो, जरा मेरे नौकर को तो देखना, मेरा नौकर तो तुम्हारे नौकर से भी 4 गुना मूर्ख है, कहो तो नमूना दिखाऊं। पहले सेठ ने कहा, हाँ हाँ दिखाइए, हम देखते हैं कि हमारा नौकर ज़्यादा मूर्ख है या आपका। दूसरा सेठ बोला, अरे रामू इधर आ, यह ले रुपए और बाजार जाकर टीवी ले आ। नौकर ने कहा, जी सेठ जी अभी लाता हूँ। पहला सेठ बोला, देखा रुपए दे रहा हूँ टीवी लाने के लिए और वह कह रहा है कि सेठ जी अभी लाता हूँ। दूसरे सेठ ने कहा, बस इतनी सी बात है, अभी देखो हमारा नौकर कितना मूर्ख है। अरे सुशील जरा ऑफिस जाओ और यह पता करो कि मैं ऑफिस में हूँ या नहीं। नौकर कहता है, जी सेठ जी अभी जाता हूँ। दोनों सेठ आपस में बातें करने लगे। देख लिया, मैं तो परेशान हो गया हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ और कह रहा हूँ कि मैं वहाँ हूँ कि नहीं हूँ, और वह जा रहा है यह देखने के लिए। दूसरा सेठ बोला, उफ क्या करें इनका। उधर वह दोनों नौकर रास्ते में मिल गए। जो नौकर ऑफिस जा रहा था उसने तुरंत दूसरे नौकर से कहा, मुझे लगता है कि मेरा सेठ पागल हो गया है, इतना बड़ा मूर्ख सेठ मैंने कभी नहीं देखा। टीवी लेने जा रहा था, उसने पता है क्या बोला, मुझसे कह रहा है कि रुपए में टीवी ले आओ। अरे टीवी तो मैं 4 ले आऊं, लेकिन उसे नहीं पता कि आज इतवार है और सारा बाजार बंद पड़ा है। दूसरा नौकर, यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा सेठ महापागल है। अरे इतनी दूर मुझे दौड़ाया कि वह ऑफिस में है या नहीं, फोन करके पता भी नहीं कर सकता था। पागल कहीं का, पता नहीं इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ जाता है। मूर्ख हैं सारे के सारे। उधर दोनों सेठ आपस में बातें कर रहे थे। अरे नौकर रखना भी एक बहुत बड़ी कला है, काम निकालना इन लोगों से बिल्कुल टेढ़ी खीर के बराबर है। एक दिन मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि मेरी जरा जल्दी आंख खुल गई, तो मैंने अपने नौकर को जगाकर कहा, जरा देखना सवेरा हो गया है कि नहीं। तो पागल मूर्ख कह रहा है, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, लालटेन जला लेता हूँ, पता चल जाएगा कि सवेरा हुआ है कि नहीं। मैं तो अपना माथा पकड़कर बैठ गया। दूसरा सेठ बोला, सही कह रहे हो, इन नौकरों से काम लेना वाकई में टेढ़ी खीर है। अरे एक दिन सेठानी को मटर आलू जरूरत पड़ गई। मैंने 50-50 के 2 नोट दिए और कहा, मटर आलू ले आना। अरे बदतमीज आधे घंटे बाद आकर कह रहा है, कौन से 50 के आलू लाने हैं और कौन से 50 के मटर। सेठ जी जरा लिख दीजिए। मन तो किया किसी डंडे से पीट दूं। एक दिन तो हद ही हो गई। मैंने कहा, चिट्ठी डाकखाने में डाल आना। तो बोलने लगा, डाकखाना कैसा होता है। तो मैंने कहा, लाल रंग का होता है और लाल रंग की टोपी होती है, मुख खुला होता है और चिट्ठी उसके अंदर डाल आना।
अरे पता नहीं किसी ने लाल रंग के कपड़े पहने थे और लाल रंग की टोपी पहनी थी। मूर्ख उसका मुंह खुलवा कर पूरी की पूरी चिट्ठी उसके मुख में डाल आया। वह तो भैया लड़ने आ गया। यह क्या किया देखिए, मेरे मुख में इतनी चिट्ठी डाल दी। सर, आप ही ने तो कहा था कि लाल रंग का होगा, ऊपर लाल रंग की टोपी होगी, मुख खुला होगा। इस आदमी का देखिए पूरा लाल और यह मुख भी खुला था। मैं तो चिट्ठी इसके मुख में डाल आया। लेकिन एक बात है सेठ जी, एक चीज में तो बड़ी होशियारी की। भला जितना मूर्ख है, पर एक तो बहुत ही अच्छा काम किया। एक दिन हमारे घर एक मेहमान आ गया और मेरी सेठानी कहने लगी कि शाम का खाना नहीं खिलाएंगे, दोपहर में इसको टरका दो। लेकिन वह मेहमान इतना बेशर्म था कि शाम तक भी रुकना चाह रहा था और कह रहा था कि खाना खाकर ही जाएगा। ऐसा मुझे लगा कि जाना होता तो 2 बार में ही चला गया होता। इसी मूर्ख नौकर ने मुझे वापिस आकर तरकीब बताई। सेठ जी, आप चिंता न करना, शाम का खाना वो बिना खाए जाएगा। अपने मुख से मैं कह नहीं सकता, भैया अपने घर जा। लेकिन इसने बड़े कमाल कर दिए। मुझे कान में कुछ कहा और मैं भी सुनकर गदगद हो गया। कहने लगा, मैं शाम को आपसे भोजन के लिए पूछूंगा और आप मुझे यह जवाब देना। दूसरा सेठ बोला, आखिर ऐसा क्या बताया तुम्हारे नौकर ने, जरा हमको भी तो बताओ। पहला सेठ कहने लगा, अरे वही तो बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखकर सुनो। या फिर नौकर शाम को मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, सेठ जी खाने में क्या बनेगा, हलवा बनाऊं या लौकी के कोफ्ते। इस मूर्ख ने मुझे जो बोलने को बोला था मैंने तुरंत बोल दिया। अरे तूने हमें राक्षस समझा है क्या, दोपहर में जो खाना खाया है। अरे इनसे पूछो मेहमान से कि क्या खाना है। बेचारा मेहमान तो चुप होकर बैठ गया और बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मेरा पेट पहले से ही भरा है। और वह अपना झोला उठाकर चला गया। मैंने तो अपने नौकर को बड़ी शाबाशी दी। पहला सेठ, यह तो बहुत अच्छा काम किया भाई, तुम्हारे नौकर ने तुम्हारा एक शाम का खाना बचा दिया और तुम कह रहे हो कि मूर्ख है। भाई, तुम्हारे नौकर में तो थोड़ी बहुत समझ है, पर मेरे वाला तो बिल्कुल ही निरा मूर्ख है। अरे मेरी माता जी माला जपते जपते हाथ पसारे सो गई। अब क्या हुआ, माला जप रही थी, उनको नींद लग गई, हाथ में उनकी माला छूट गई, हाथ पसरा हुआ रह गया। मैंने उसको कहा कि खीर बना रहा है तो माता जी को जरूर खिला देना। नालायक ने गरम गरम खीर उनके हाथ में डाल दी। जब हमने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने बोला, हम क्यों का पता कि खीर कैसे चखानी है। हम खीर बनाए, वह लेटी हुई थी और हाथ पसरा हुआ था। हमको लगा कि कह रही है कि हाथ में ही दे दे। हम भी ठहरे आज्ञाकारी और उठाकर गरम गरम खीर हाथ में रख दी। दोस्तों, यह कहानी तो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।